आपसे कुछ ही देर में बाबा सिद्दीकी सुपुर्दे खाक होंगे और उससे पहले देखिए मरीन लाइंस के बड़ा कब्रिस्तान में जब उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा, नमाज जनाजा की रस्म जो है वो निभाई गई, घर के बाहर अदा की गई इस रस्म को। और सिद्दीकी के जनाजे में भारी संख्या में लोग जुटे। हिरासत में आपको बता दें गुरमेल को पुलिस ने भेजा है, लेकिन ये तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रही हैं। अंतिम दर्शन जब सलमान खान करने गए थे तो रो पड़े। जिशान और शिल्पा शेट्टी भी, आपको बता दें कि जिशान सिद्दीकी उनके बेटे रोते बिलखते हुए दिखाई दिए। शिल्पा शेट्टी भी पहुंची और बॉलीवुड के तमाम बड़े जो अभिनेता अभिनेत्री हैं वो पहुंचे एक्टर बाबा सिद्दीकी के घर उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। उनकी आंखें देखिए आंसू से लबालब। थोड़ी देर में बाबा सिद्दीकी का सुपुर्दे खाक होगा। मरीन लाइंस में बड़ा कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक होंगे बाबा सिद्दीकी। घर के बाहर जनाजे की नमाज अदा की गई। तो सलमान खान का चेहरा भी काफी मुरझाया हुआ दिखाई दिया और अब से कुछ ही देर में सुपुर्दे खाक होंगे बाबा सिद्दीकी। एक्टर के साथ उनके बॉडीगार्ड शेरा भी नजर आए, साथ ही उनके चेहरे चारों तरफ आपको बता दें कि काफी टाइट सिक्योरिटी दिखाई दी, लेकिन सभी की आंखें भाईजान के चेहरे को देखकर थम गई। एक्टर का मायूस चेहरा, उनके जिगरी दोस्त को खोने का दर्द साफ तौर से दिख रहा था। पिता को खोने का क्या दर्द होता है उसे शब्दों में बयां कर पाना काफी मुश्किल है और पिता को खोकर बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान टूट चुके हैं। सना खान पति मुफ्ती अनस के साथ बाबा सिद्दीकी के घर पहुंची। सना ने हिजाब पहना हुआ था। उनके घर से आंसुओं को पोंछते हुए वो बाहर निकली, जबकि उनके पति अनस उन्हें संभालते हुए दिखाई दिए। सोनाक्षी सिन्हा भी गई पति जहीर इकबाल के साथ बाबा सिद्दीकी के अंतिम दर्शन करने के लिए। सलमान खान की छोटी बहन अर्पिता अपने भाई सोहेल खान के साथ गई। तस्वीरें देखिए, सलमान खान, उनके बॉडीगार्ड शेरा हैं उस वक्त, और काफ़ी दुखद। सूरज पंचोली, पूजा भट्ट भी बाबा सिद्दीकी के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो सलमान खान की आग भर आई इस दौरान और बॉलीवुड के तमाम जो अभिनेता अभिनेत्री हैं वो पहुंचे और सभी काफ़ी दुखी दिखाई दिए। सभी स्तब्ध हो चुके हैं इस पूरी घटना को लेकर। और मुंबई पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, मुंबई पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुपुर्दे खाक अब से कुछ ही देर में बाबा सिद्दीकी होंगे। बाबा सिद्दीकी अगर बॉलीवुड की बात करें, टॉलीवुड की बात करें, तो उनके साथ, सभी लोगों के साथ बाबा सिद्दीकी के रिश्ते काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी करीबी रहे सलमान खान के। सलमान खान शाहरुख खान की सुलह जो है वो भी बाबा सिद्दीकी की वजह से हुई है, ऐसा माना जा रहा है। और कई तस्वीरें हमने देखी हैं इफ्तार पार्टी के दौरान भी, जब बाबा सिद्दीकी तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ दिखाई दिए। तो काफ़ी दुखद इस वक्त तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। तो सुपुर्दे खाक अब से कुछ ही देर में बाबा सिद्दीकी को किया जाएगा। उससे पहले जो रस्म है वो निभाई गई। अंतिम दर्शन में बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर जुटे, खासतौर से बॉलीवुड से लोग वहाँ पर पहुँचे। और ये बॉलीवुड के लिए एक तरीके से देखिए, जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है तो ऐसे में सलमान खान की सुरक्षा को भी कड़ी कर दी गई है। साफ तौर से उस पोस्ट में लिखा हुआ है कि सलमान खान दाऊद इब्राहिम की जो मदद करेगा उसके साथ यही होगा। सलमान खान के साथ युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अनुज थापन का भी जिक्र उस पोस्ट में किया गया है। अनुज थापन वो व्यक्ति हैं जिसने सलमान खान के घर पे फायरिंग की थी, इसके बाद कस्टडी में आत्महत्या कर दी थी। अनुज थापन की हत्या का जिक्र करते हुए कहा गया कि ये उस हत्या का बदला है। तो बाबा सिद्दीकी की जो मौत है इसकी पूरी साजिश रची गई है। तो अब से कुछ ही देर में बाबा सिद्दीकी सुपुर्दे खाक होंगे। मरीन लाइंस के बड़ा कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक उन्हें किया जाएगा। खबर सामने आ रही है, घर के बाहर जनाजे की नमाज को अदा किया गया, रस्म निभाई गई। सिद्दीकी के जनाजे में बड़ी संख्या में लोग जुटे। आरोपी गुरमेल जो है वो पुलिस के हिरासत में भेजा गया है। एक आरोपी जो है बताया जा रहा है कि वो नाबालिग है, अभी उसके टेस्ट होंगे, मेडिकल टेस्ट होंगे, इसके बाद कोर्ट में पेशी होगी। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये बॉलीवुड सितारों की तस्वीरें हैं। सलमान खान को आप देखिए कि काफ़ी उदास आपको दिखाई दे रहे होंगे इन तस्वीरों में, आंखों में आंसू हैं। और इसके अलावा और भी कुछ लोग पहुंचे हैं। तो अंतिम सफ़र पर बाबा सिद्दीकी, उनकी बहन सलमान खान की बहन अर्पिता, सोहेल खान आपको इन तस्वीरों में दिखाई देगी और पूरा परिवार सलमान खान का पहुंचा आखिरी दर्शन के लिए। सोनाक्षी सिन्हा अपने पति के संग पहुंची और सभी के आंसू जो हैं वो छलक पड़े।
सलमान खान बिलखते दिखाई दिए। बेटे जिशान सिद्दीकी फूट फूट कर रो रहे थे। सलमान खान के लिए बाबा सिद्दीकी क्या थे, इसका सबूत तस्वीरों में है जो बीते दिनों सामने आई थी, जिस तरीके से इफ्तार पार्टीज होती थी और बेहद नज़दीक सलमान खान के बेहद करीबी रही हैं बाबा सिद्दीकी। एक्टर बाबा सिद्दीकी के घर उनके अंतिम दर्शन करने के लिए जब वो गए तो उनके आंसू से लबालब उनकी आंखें देखने को मिली, मुरझाया चेहरा। अर्पिता को आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में, सोहेल खान को, लूलिया वंतूर को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। तो काफ़ी हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी क्षति भी, बड़े लीडर कद्दावर नेता माने जाते थे, लेकिन उनका इस तरीके से चले जाना, बाकायदा रेकी की गई, 2 महीने तक मॉनिटरिंग की गई बाबा सिद्दीकी के हर मूवमेंट पर। जब वो अपने बेटे के ऑफिस से बाहर निकले, कार में बैठे और उसके बाद एक बम फेंका गया ताकि जब धुआं हो तो किसी को इसकी भनक न लगे कि गोलियां चल रही हैं। तड़तड़ाहट के साथ गोलियां चली और एक के बाद एक 3 गोलियां दागी गई। 2 उनके पेट में लगी, 1 उनके सीने पे लगी। लीलावती अस्पताल में जब एडमिट किया गया तो इलाज के दौरान न पल्स था, न हार्ट बीट, कुछ भी नहीं। डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया और उसके बाद अस्पताल में भी सलमान खान पहुंचे थे। तो स्तब्ध कर देने वाली घटना। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह आश्वासन दिया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर, क्योंकि 15 दिन पहले भी डेथ थ्रेट मिला। इसके बाद सिक्योरिटी अगर दी जाती है तो क्या उस सिक्योरिटी में रहते हुए इन बदमाशों के हौसले, इन हमलावरों के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि उस घेरे को पार करते हुए बाबा सिद्दीकी तक पहुंचते हैं। हालांकि मुंबई पुलिस का ये कहना है कि उस वक्त सिर्फ एक ही सुरक्षाकर्मी उनके साथ था, बाकी सुरक्षाकर्मी नहीं थे और वो पीछे बैठा हुआ था सुरक्षाकर्मी कार में, और बाबा सिद्दीकी आगे बैठे थे और शूटर्स जो हैं उनको मौका मिला और 3 गोलियां दागी गई। तो आपसे कुछ ही देर में सुपुर्द खाक होंगे बाबा सिद्दीकी। और बेहद दुखद खबर मुंबई से, खासतौर से अगर हम राजनीतिक गलियारों की बात करें तो कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा है बाबा सिद्दीकी एक जिंदा दिल इंसान। और ये देखिए, ये तस्वीरें सामने आई और जब नमाज जनाजा, ये एक रस्म जब निभाई जा रही थी, तब उनके बेटे फूट फूट कर रो रहे थे। जिशान सिद्दीकी बेटे विधायक हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में माना जा रहा है कि गुटबाजी भी थोड़ी बहुत थी। तो पहले ये अंदेशा था कि कहीं पॉलिटिकल राइवलरी तो नहीं है, लेकिन बाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली और ये देखिए बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे हैं, सभी लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। इससे समझा जा सकता है कि बाबा सिद्दीकी का आखिर क्या प्रभाव रहा है, कितना गहरा नाता उनका रहा है। खासतौर से अल्पसंख्यकों के लिए बाबा सिद्दीकी ने जिस तरीके से आवाज़ उठाई है, और यही एक वजह है कि बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए। तो फिलहाल सीबीआई इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही है। 4 शूटर हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। 2 शूटर पुलिस की गिरफ्त में हैं और 2 फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। ये सभी संदिग्ध हैं क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कहने पर यह सब काम हो रहा था। एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के तौर पे ये काम हो रहा था। जो चौथा शूटर है, बताया जा रहा है कि वो जो फरार है जासिन अख्तर, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर से पंजाब में उसकी मुलाकात हुई थी जब पटियाला जेल में वो बंद था, और वहीं से इस पूरी हत्याकांड की साजिश रची गई। और 2 महीने पहले ये सभी जो शूटर्स हैं, उन्होंने रेंटेड अपार्टमेंट में योजना को अंजाम देने की ठानी। मुंबई के कुल्ला में किराए के मकान पे वो रह रहे थे और बाबा सिद्दीकी पर लगातार उनकी नज़र थी, उनके हर मूवमेंट पर नज़र थी। बाबा सिद्दीकी कब कहाँ जाते हैं, कितनी सिक्योरिटी उनके आसपास रहती है। 2 सितंबर से 3 शूटर काम कर रहे हैं कुल्ला में रेंट के रूम पे, जैसा कि आपको अपडेट्स हम दे रहे हैं। मैसेंजर ऐप से बातचीत की जा रही है। इसके अलावा 15 दिन पहले उनको धमकी भी दी जाती है, लेकिन उन्होंने इसकी शिकायत भी की, बार बार रेकी की गई। कुल्ला में रेंट के रूम पे रहकर ये सभी योजना को अंजाम दिया जा रहा था। कई खुलासे अफलाल हुए हैं। 4 लोगों ने मिलकर मर्डर की सुपारिश मिली। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, 50-50 हज़ार रुपए इन सभी लोगों को दिए गए। तो पंजाब की जेल में तीनों एक दूसरे से संपर्क में आए। मर्डर से पहले हमलावरों को 50-50 हज़ार की पेमेंट कर दी गई। जेल में बिश्नोई गैंग के संपर्क में आए हैं। वहीं अनुज थापन का जिक्र किया गया है एक पोस्ट में। अनुज थापन वो व्यक्ति जिसने
सलमान खान के घर पे फायरिंग की थी और उसके बाद कस्टडी में सुसाइड कर लिया। तो उसका जिक्र करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कहा गया कि ये उस हत्या का बदला है और जो दाऊद इब्राहिम की मदद करेगा, जो सलमान खान की मदद करेगा, उसका हश्र यही होगा। सलमान खान के साथ कोई युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन बार बार ये अपील की जा रही है कि सलमान खान, इसकी बार बार मांग रखी जा रही है कि सलमान खान माफ़ी मांगे। हालांकि सलमान खान के घर पे जब फायरिंग की गई थी तो पुलिस ने भी इस पूरे मामले में तत्काल एक्शन किया गया। पंजाब से शूटर्स को गिरफ्तार किया गया था और अनुज थापन उसी दौरान कस्टडी में आए और उन्होंने आत्महत्या की। तो फिलहाल कई तथ्य हैं और सीबीआई की पूरी कोशिश है सभी तथ्यों को जोड़कर मास्टरमाइंड, हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है, लेकिन क्या और भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे और किस तरीके से ये दहशत फैलाने के लिए काम कर रही हैं, सीबीआई की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन बाबा सिद्दीकी अब हमारे बीच में नहीं रहे। बेहद दुखद, बड़ी संख्या में समर्थक जुटे हुए हैं और सभी की आंखें इस वक्त नम हैं। तो सलमान खान जब पहुंचे थे तो टाइट सिक्योरिटी उनके साथ देखने को मिली। पिता का दर्द, पिता को खोने का दर्द क्या होता है, ऐसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और पिता को खोकर बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी बुरी तरीके से टूट गए। सना खान अपने पति मुफ्ती अनस के साथ पहुंची थी, उनकी भी आंखें नम थी, आंखों में बहुत आंसू थे। सोनाक्षी सिन्हा के पति जहीर इकबाल भी बाबा सिद्दीकी के अंतिम दर्शन करने के लिए उनके घर पहुंचे। सलमान खान की छोटी बहन अर्पिता खान भाई सोहेल खान के साथ बाबा सिद्दीकी के अंतिम दर्शन करने के लिए उनके घर पहुंची और पूजा भट्ट भी पहुंची थी बाबा सिद्दीकी के अंतिम दर्शन करने के लिए। तो फिलहाल आपसे कुछ ही देर में सुपुर्द खाक बाबा सिद्दीकी को किया जाएगा। लेकिन ये पूरी टाइमलाइन है, ये पूरी योजना है, आखिर किस तरीके से बाबा सिद्दीकी तक ये सभी शूटर्स पहुंचे। बेटे जिशान के दफ्तर बांद्रा ईस्ट पहुंचे थे बाबा सिद्दीकी शाम करीब 6:30 बजे और इसके बाद वो जब वहां से निकलते हैं तब इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। धर्मराज कश्यप बहराइच का रहने वाला है। शिवा जो कि एक आरोपी है, पुणे में उसको बुलाया। गुरमेल सिंह कैथल का रहने वाला है, गुरमेल पर हत्या का आरोप लग रहा है और इन सभी लोगों ने, 4 लोगों ने इस हत्या को मिलकर अंजाम दिया। 2 फरार हैं, 2 फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है। जो चौथा आरोपी है वो बताया जा रहा है जासिन अख्तर, उसका संपर्क लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हुआ है। केस की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। एफआईआर में सेक्शन 103, 109 का जिक्र किया गया है। लेकिन ये सभी जो आरोपी हैं इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, इनको पैसों का लालच दिया गया और निश्चित तौर पे ये भी कहा गया कि इनको बड़े हमलावर के रूप में एक बड़ी गैंग में इनको शामिल किया जाएगा और यही एक वजह है कि इन सभी लोगों ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो अंतिम सफ़र पर बाबा सिद्दीकी और बड़ी संख्या में समर्थक जो हैं वो जुटे हैं अंतिम दर्शन करने के लिए और सभी ज़रान फूट फूट कर रोए। पुलिस की चारों तरफ सिक्योरिटी देखने को मिल रही है। बाबा सिद्दीकी के साथ जब ये घटना घटी उस समय एक सुरक्षाकर्मी उनके साथ थे। बेटे जिशान का बुरा हाल है, परिवार का बुरा हाल है, लेकिन किस तरीके से बिश्नोई गैंग का प्रभाव अब बढ़ता जा रहा है, खासतौर से बॉलीवुड में, माया नगरी में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हो जाती है। कैसे लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर रहकर पूरी योजनाओं को अंजाम दे रहा है, कैसे इसकी पूरी गैंग काम कर रही है। अब पुलिस के लिए ये चुनौती ज़रूर है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सभी मेंबर्स जहां जहां एक्टिवेट हैं वहां तक पहुंचने की। सिद्धू मूसेवाला की हाल ही में जिस तरीके से हत्या हुई, उसके बाद दिल्ली में एक हाई प्रोफाइल जिम ओनर की हत्या हो जाती है। कहीं ना कहीं इसके तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए रहते हैं और अब एक और हत्याकांड जिससे पूरा मुंबई हम कह सकते हैं दहल गया है। बांद्रा के पौष इलाके में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। 4 अलग अलग तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करिए और ये आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। बेटे जिशान आपको दूसरी तस्वीर में दिखाई देंगे और इसके बाद समर्थकों का भारी जमावड़ा आप देख पा रहे होंगे। अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति बाबा सिद्दीकी जिस तरीके से उनके लिए आवाज़ उठाते रहे हैं तो उनको काफ़ी समर्थन भी मिला है। कांग्रेस छोड़ एनसीपी में शामिल हुए, कांग्रेस में लंबा समय उन्होंने दिया, 48 साल का समय दिया, लेकिन
जब कांग्रेस छोड़ी उन्होंने, तो उन्होंने दुख जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस ने उन्हें कड़ी पत्ते की तरह इस्तेमाल किया है, यानी कि सिर्फ स्वाद के लिए, और उसके बाद उन्हें कोई जगह नहीं दी गई। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं। एक तरफ जब नमाज जनाजा की रस्म को निभाया जा रहा था तब बड़ी संख्या में लोग जुटे, और दूसरी तरफ पुलिस फोर्स की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है, क्योंकि कब्रिस्तान में जब अंतिम दर्शन के बाद जब पार्थिव देह को ले जाया जाएगा तब काफ़ी कम लोगों को यहाँ पे अनुमति दी गई है। और ये फ़िलहाल आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जब अंतिम सफ़र पर बाबा सिद्दीकी निकले तो बड़ी संख्या में उनके जो समर्थक हैं वो निकले उनके साथ। सलमान खान के आंसू छलक पड़े, उनका चेहरा काफ़ी उदास दिखाई दे रहा था, और कोई भी बॉलीवुड का कोई भी सितारा जब वहाँ पर पहुँचा तो सभी दुखी। शिल्पा शेट्टी फूट फूट कर रोई, क्योंकि कहा जाता था कि बाबा सिद्दीकी का बॉलीवुड के लोगों के साथ एक गहरा नाता रहा है, टॉलीवुड के लोगों के साथ भी एक गहरा नाता, सभी के साथ। टेलीविज़न की अगर हम मस्तियों की बात करें तो उनके साथ भी बाबा सिद्दीकी का एक अच्छा रिश्ता रहा है। इफ्तार पार्टीज़ में अक्सर बाबा सिद्दीकी चाहे टीवी जगत चाहे फिल्म जगत के लोगों को इनवाइट करते थे हमेशा, और उनकी पार्टीज़ जो रहती थी वो काफ़ी मशहूर रहती थी, और यही एक वजह है कि बड़ी तादाद में जो सितारे हैं वो भी पहुँचे। लेकिन हर कोई इस वक्त बस यही कह रहा है कि ये घटना काफ़ी दुखद है, स्तब्ध कर देने वाली है। अंतिम सफ़र पर बाबा सिद्दीकी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर अब आखिर अगला कौन? जो पोस्ट सामने आया है फिलहाल उसकी सत्यता की जांच की जाएगी कि क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ये पोस्ट है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कि जो सलमान के साथ नज़दीकियां बढ़ाएगा उसका हश्र यही होगा। और ये सलमान खान की आपको तस्वीर दिखा रही हैं, जब अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। उनके बॉडीगार्ड शेरा उनके साथ हैं, इन तस्वीरों में भी आपको दिखाई देंगे, देखिए उनके पीछे, और लोग भी काफ़ी हैं। हालांकि वो दुखी काफ़ी ज़्यादा हैं। कल जैसे ही खबर मिली शूट छोड़ के वो लीलावती अस्पताल पहुँचे, लेकिन जब तक डॉक्टर उनका इलाज कर पाते, इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया, क्योंकि 3 गोलियां 2 सीने में और 1 पेट में लगी, जिसके बाद बाबा सिद्दीकी का निधन हो गया। तो फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लगातार उसके जहां जहां मेंबर्स एक्टिवेट हैं, पुलिस सीबीआई वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इन्वेस्टिगेशन दूसरी जगह, लेकिन फिलहाल जो लोगों की भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं वो देखा जा सकता है। जो तस्वीरें सलमान खान के साथ उनकी आती रही, बॉलीवुड के कई सितारों के साथ आती रही, वो इतना समझा जा सकता है उन तस्वीरों के माध्यम से कि कितना गहरा उनका नाता रहा है। और ऐसे में जैसे ही ये खबर मिलती है सलमान खान दौड़ते भागते लीलावती अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन बाबा सिद्दीकी ने तब तक दम तोड़ दिया था। और इसके बाद देखिए आज अंतिम दर्शन करने के लिए वो पहुंचे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जिम्मेदारी ली गई है इस पूरे हत्याकांड की, लेकिन फिलहाल सीबीआई पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही है। 2 शूटर्स को अरेस्ट किया गया है, 2 अभी भी फरार हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश जारी है। अंतिम सफर पर बाबा सिद्दीकी रोते बिलखते हुए उनके बेटे जिशान सिद्दीकी दिखाई दिए। शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा के साथ पहुंची थी अस्पताल। कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया और उसके बाद 9.9 mm की जो पिस्टल से गोली मारी गई, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया कि 2 गोलियां उनके पेट पे लगी और 1 छाती पे लगी, जिसके बाद बाबा सिद्दीकी ने दम तोड़ा है।